Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Ubaid Salam, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आज एक इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप के बारे में। जितने भी स्टूडेंट वो चाहें मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हों या फिर किसी दूसरे कोर्स से भी वो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अभी क्लासेस वाली स्टडीज़ में हैं यानी 6 to 12 वाली, या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सभी के लिए है। लेकिन स्पेशली मैं यहाँ पर जो बात करूँगा वो मेडिकल स्टूडेंट्स की ही रहेगी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑडियंस जो हमारी है वो मेडिकल स्टूडेंट्स ही हैं। तो अलग अलग कोर्स वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप MBBS कर रहे हों, BDS या अदर आयुष कोर्सेज, वो भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे मेडिकल कोर्स के अंदर ही। ऑलरेडी एक वीडियो मैंने आप बनाई थी स्कॉलरशिप से रिलेटेड, जिस पर ऑलरेडी 31,000 के अराउंड व्यूज़ रहे हैं, और उसमें मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप को डिस्कस किया था। हालांकि पूरा प्लेटफॉर्म मैंने बता दिया था कि कैसे जाकर आप चेक कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी रही थी कि एक दो और स्कॉलरशिप जो अच्छी हों उनके बारे में वीडियो बनाई जाए। तो मैं इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ इसी उम्मीद से कि हर एक स्टूडेंट को जो है इस स्कॉलरशिप के बारे में पता चल जाए। तो इसलिए आप सबकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट के पास ज़रूर भेजें, ताकि सबको पता चल जाए और जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वो कर लें। क्या नाम है स्कॉलरशिप का? वो है SBI आशा स्टूडेंट स्कॉलरशिप 2025-2026। तो इस साल के सेशन के लिए जो स्कॉलरशिप है स्टार्ट हो चुकी है। पहली चीज़ कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। स्कूल स्टूडेंट 9 to 10th वाले वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनको जो है 15,000 रुपये मिलेगा। दूसरा है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, यानी जो BA BSc BCom जो ग्रेजुएशन वाले कोर्स कर रहे हैं उनके लिए 75,000। बाकी अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उनको 2,50,000। मेडिकल स्टूडेंट स्पेशली हैं, यानी MBBS BDS BAMS BHMS BUMS या नर्सिंग कोर्स के या किसी और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं आप, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जिसमें 4.5 लाख तक की स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। अगर IT या IIM स्टूडेंट हैं तो उनको 5 लाख तक की स्कॉलरशिप है, और ओवरसीज़ स्टूडेंट को यहाँ पर 20 लाख तक की स्कॉलरशिप है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये आपको एक ओवरव्यू मिल गया स्कॉलरशिप के बारे में। कैसे और कहाँ से अप्लाई करना वो मैं आपको बताता हूँ। तो अप्लाई करने के लिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, प्लेटफॉर्म का नाम जो कि है बडी फॉर स्टडी, आप गूगल पे जाकर टाइप करेंगे, इस स्कॉलरशिप प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे। तो ये एक बिल्कुल जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, पिछले 8-10 साल से ये लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, और जितने भी स्कॉलरशिप्स होते हैं उन सब की अपडेट्स इस पोर्टल पे प्रोवाइड की जाती है। और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने का काम करती है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हैं, स्कॉलरशिप के अपडेट्स पा सकते हैं। तो जैसे ही आप जाएंगे वेबसाइट पे, यहाँ पर जो 3 डॉट है उस पर क्लिक करेंगे और नीचे जाकर लाइव स्कॉलरशिप वाला जो ऑप्शन है, जो लाइव स्कॉलरशिप का ऑप्शन है, यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो इस टाइम पर जो भी स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं आपके लिए वो आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको लॉगिन करने और रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन होता है। जो लोग पहली बार जाएंगे वो पहले रजिस्ट्रेशन करके अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भर देंगे, और एक बार अगर आपका रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर हो जाता है तो डाटा आपका सेव्ड रहता है। तो आप उससे आगे जब भी किसी फॉर्म को भरते हैं तो डायरेक्टली सिर्फ अप्लाई करने वाले ऑप्शन पे जाते हैं और बहुत जल्दी से फॉर्म भर जाता है, क्योंकि आपका जो पूरा डाटा इस पर अवेलेबल होता है। तो ये तो तरीका हो गया जाने का, और जिसमें बहुत सारी स्कॉलरशिप एक साथ जो चल रही हैं वो सब दिखती रहती हैं। अभी आपको कौन सी वाली पे जाना है? SBI प्लेटिनम जुबली स्कॉलरशिप, और वो भी मेडिकल स्टूडेंट वाली। तो ये आपके सामने है SBI प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप फॉर मेडिकल स्टूडेंट। इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मैं इस पर आपको ओपन करके इसकी जो बाकी डिटेल्स है थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ। ये हो गई ओपन SBI प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 9th क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक। अब इसकी हर एक की एलिजिबिलिटी अलग अलग है, लास्ट डेट अलग अलग है, लेकिन 15 तारीख आई थिंक जो है इसकी लास्ट डेट अभी है। तो जितने स्टूडेंट चाहते हैं अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर ही अप्लाई कर दें, जिन्होंने अभी तक नहीं किया था, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट का मुझे लग रहा है अब एडमिशन हो भी चुका होगा। तो टाइम आपके पास कम है, इसलिए हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना जिनको स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो जैसे यहाँ पर आप जाएंगे, ये आपके सामने आएगा SBI जुबली प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप फॉर मेडिकल स्टूडेंट, जिसकी लास्ट डेट 15 नवंबर है। इसमें आप व्यू डिटेल्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो स्कॉलरशिप की जो पूरी डिटेल्स है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। एलिजिबिलिटी क्या है और अदर इन्फॉर्मेशन ये आपके सामने आ जाएगी। जैसे सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो पैन इंडिया यानी पूरे इंडिया के कहीं के भी रहने वाले हों आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये, इस क्वेश्चन को लेकर स्टूडेंट डाउट में आ जाएंगे कि यहाँ पर बोला गया टॉप 300 जो इंस्टीट्यूट्स हैं वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो NIRF की तरफ से जो रैंकिंग आती है उसमें देखो सिर्फ और सिर्फ 50 कॉलेज को ही लिस्ट किया जाता है। टॉप के जो 50 कॉलेज होते हैं उन्हीं की लिस्ट आती है। अब पूरे यूपी में तो देखोगे आप कम से कम 600-700 कॉलेज हैं, उन सब की लिस्ट तो उसमें अवेलेबल है नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा क्या रैंकिंग है। तो आपकी रैंकिंग उसमें हो या ना हो, आप अप्लाई कर दो। अगर आप नीडी हैं तो डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि रैंकिंग से ज़्यादा यहाँ पर देखेंगे कि किस स्टूडेंट को ज़रूरत है स्कॉलरशिप की, उसको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और आपके जो लास्ट क्लास है जो भी आपने पास किया उसमें आपके कम से कम 7 CGPA या फिर 75% या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, और ग्रॉस फैमिली इनकम जो है आपकी 6 लाख पर ईयर से कम होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं।
ठीक है। बाकी अलग अलग रिजर्वेशन जो इन्होंने SC ST के लिए 10% रखा है, फीमेल्स के लिए 50% रखा है, और बाकी जो SC ST में है उसमें 50% किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया है SC के लिए और 50% ST के लिए, ये पूरा इन्होंने एक्सप्लेन किया है। और क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, 4,50,000 तक की स्कॉलरशिप जो है स्टूडेंट को जो भी सिलेक्ट होगा उसको प्रोवाइड की जाएगी। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे वो यहाँ पर इन्होंने बोला है। 10th और 12th की मार्कशीट लगेगी अगर ग्रेजुएशन में है तो, और ग्रेजुएशन के किस ईयर में उस पर डिपेंड करेगा कि आपको पुरानी मार्कशीट भी लगानी पड़ सकती है। पोस्ट ग्रेजुएशन में तो ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट लगेगी। मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट इसमें देनी होगी, मार्कशीट। फिर आपको एक आधार कार्ड अपना देना होगा जो कि आई थिंक हर एक स्टूडेंट के पास है। और जो करंट आपका कोर्स चल रहा है उसकी आपको फ़ी रिसिप्ट देनी होगी, क्या फीस स्ट्रक्चर आपके कॉलेज का वो लगाना होगा। और एडमिशन रिसिप्ट आपको देनी होगी, बोनाफाइड लेटर भी देना पड़ सकता है कॉलेज से बनवा कर कि आप उस कॉलेज के स्टूडेंट हैं। और बैंक अकाउंट डिटेल्स भी आपको यहाँ पर देनी होगी जिसमें पैसा आएगा। और इनकम प्रूफ आपको देना होगा, इसमें या तो फॉर्म 16A भी दे सकते हैं या गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई ऑथेंटिक सोर्स है आप उसकी स्लिप भी लगा सकते हैं। जो रिसेंट फोटोग्राफ है आपका वो लगाना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो। अप्लाई करने का क्या तरीका है, यहीं जो नीचे ऑप्शन आपके सामने आ रहा है अप्लाई नाउ वाले सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ से जाकर जो पूरा फॉर्म है स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले या तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, या फिर ऑलरेडी बनाया हुआ है तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट से जाकर आप अकाउंट बना के और फिर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से जो आपका डाटा है वो ऑलरेडी फीड होगा और आप यहाँ से जाकर जो है अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, पहला तो ये हो गया, ये मेन मुझे डिस्कस करना था क्योंकि इसके सिर्फ 3-4 दिन ही बचे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो चाहें वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स अभी जो है चल रहे हैं। कौन कौन से मैं एक बार आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस वेबसाइट पे जाएंगे ना तो यहाँ पर मैंने अभी जैसे आपको बताया था लाइव स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में जाएंगे, बहुत सारी स्कॉलरशिप ऑलरेडी लाइव है और इसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है ये कोटक कन्या स्कॉलरशिप जिसमें 1.5 लाख तक की स्कॉलरशिप है। ऑब्वियसली यहाँ पर हर एक स्टूडेंट को नहीं मिलती है, कुछ स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है। वो ये प्रोसेस इनका खुद का रहता है अलग अलग तरीके से। कुछ जगहों पर होता है कि वो देखते हैं कि कौन स्टूडेंट ज़्यादा नीडी है, कहीं पर देखते हैं वो परसेंटेज किसकी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई करें तो अलग अलग क्राइटेरिया वो रख सकते हैं। और इसी तरह से ये विद्याधन गोमाबाई डिग्री स्कॉलरशिप है 75,000 रुपये तक, जिसमें मिलेंगे ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए भी। इसी तरीके से बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो लाइव चलती रहती हैं एक साथ। आप यहाँ पे जाकर उसकी डिटेल्स को देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी में जाएंगे ना, कोई भी स्कॉलरशिप आपको चेक करनी है तो आप देख सकते हैं कि वो उसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो आप वहाँ पर एलिजिबिलिटी में चेक करके अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक मैं स्कॉलरशिप आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे ये है ZS स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट। अब देखो जितने भी मेडिकल के कोर्सेज हैं, MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BOMS, ये सब प्रोफेशनल कोर्सेज में आते हैं। तो इस पे आप जाके अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं अगर एलिजिबल हैं तो। जैसे UG कोर्सेज के लिए है ऑब्वियसली। अब यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी में यहाँ पहले ही दे दिया है, फर्स्ट ईयर UG स्टूडेंट ऑफ अक्रॉस इंडिया स्टडिंग इन पुणे, न्यू दिल्ली, NCR एंड बेंगलुरु। अब इसमें ये देख लेना आप कि अगर रीजन वाइज उन्होंने लिमिट कर दिया, क्योंकि कई सारी स्कॉलरशिप होती है कुछ स्पेसिफिक रीजन के लिए रहती हैं, उन्हीं के लिए सिर्फ अवेलेबल है। जैसे मुझे लग रहा है ये भी सिर्फ और सिर्फ पुणे, न्यू दिल्ली और बेंगलोर वाले स्टूडेंट के लिए हैं। तो इसके लिए जो बाकी जगहों के स्टूडेंट है वो एलिजिबल नहीं होंगे। इसी तरीके से बहुत सारी स्कॉलरशिप एक साथ चलती रहती हैं। आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से देख के जो है अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोलगेट कीप इंडिया स्कॉलरशिप, MDS और BDS और MDS वालों के लिए ये स्कॉलरशिप तो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये कोलगेट जो खुद से कंपनी बना रही है वो खुद वो लोग निकालते हैं स्कॉलरशिप, और BDS वाले स्टूडेंट इसमें जाकर अप्लाई कर सकते हैं एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद ऑब्वियसली। उसी तरीके से आदित्य बिरला, मतलब बहुत सारी कंपनी अलग अलग स्कॉलरशिप निकालती हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको पता चल जाएगा कहाँ पर कौन सी स्कॉलरशिप है और आप उसके लिए अगर एलिजिबल हैं तो जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये मैंने डिस्कस कर लिया है। और ये परिवर्तन ECS स्कॉलरशिप ये भी पिछले कई साल से दी जा रही है स्टूडेंट को। मतलब ये सब जो प्लेटफॉर्म है ना पिछले कई सालों से मैं देखता आ रहा हूँ और एकदम ऑथेंटिक है। आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल होंगे तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि इस वीडियो को बाकी स्टूडेंट के पास भेज दें ताकि जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं या फिर जिनको ज़रूरत है एक्चुअल में उन लोग तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो जाकर अप्लाई कर दें टाइम से पहले। यहाँ पर साथ ही साथ जो टाइम है, लास्ट डेट क्या है वो चलती रहती है। जैसे डेडलाइन यहाँ पर एक जो ECS वाला प्रोग्राम है उसकी 31 दिसंबर है। तो आप हर एक चीज़ की जो है डेट देख कर उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके कोई क्वेरी या डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।